स्वामी जी को संवाद, स्वामी जी को संवाद। श्रोता वगता आप ही हुआ, संन्यास कहो कहाँ से आए, दे दर जुग में गुण पे लगाए, ओम अजपा की किण रीत होई, के सुख देव भेद दे भेद मोही। आपने प्रश्न किया, वे आपने ही जवाब दिया। सन्यासियों का संप्रदाय कहाँ से जगत में शरीर रूप से किसको गुरु माना, ओम से अजप्पा कैसे जागृत होता है, इसका मुझे भेद दो। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जीर, सन्यास शिव सु चल आए, दे दर जुग में दत पे लगाए, ओम से अजपो सुनवाय होई, दरे ज्ञान न्यारो लखे जन कोई। महाराज स्वामी से कह रहे हैं कि संन्यास की उत्पत्ति शिवजी से हुई है। जगत में शरीरधारियों में दत्तात्रेय को गुरु माना है। ओम का जपा श्वासा के आधार पर होता है। इसका ध्यान करके कोई उसका अनुभव करते हैं। कौन देश में मंडी तुम्हारी, कौन शब्द गावो, के सुख देव सुनो स्वामी जी, किसे पंथ को द्याओ। महाराज फरमा रहे हैं स्वामी से कि तुम्हारा स्थान किस देश में है, खंड पिंड या ब्रह्मांड में, किस स्थान का ध्यान है, किस शब्द का जाप करते हो। महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारा रास्ता शंखनाल का है या बंकनाल का है। दोय पंथ दोय है गेला, नाड़ा दोय बाणी, सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसी राह तुम जानी। ऊपर चढ़ने में जगत के शंखनाल व बंकनाल ये दो रास्ते वे नाल हैं। एक सांस राम राम राम। ऊपर चढ़ने में जगत के शंखनाल व बंकनाल ये दो रास्ते हैं, वे नाल है। एक सांस दो सांस से दो वाणी से है। तुमने कौन सा रास्ता चुना है ये जाना, या तुमने कौन सा रास्ता पकड़ा है। कैसो पंथ तुम्हारो कहिए, कौन नाल पूछे दी, सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे पंथ का बेदी। महाराज फरमाते हैं स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा साधन शंखनाल का है या बंकनाल का है। महाराज फरमाते हैं कि तुमने किसके आधार से भजन करते हो। शंखनाल से भजन करते हो या बंकनाल से करते हो। कौन तुम्हारा गुरु गुसाई, कौन तुम्हारो चेलो, सुखदेव कहे सुनो
पूछ रहे हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, वे चेला कौन है। महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारा साधन सांस के आधार का है या उस सांस के आधार का है। सत शब्द है गुरु हमारा, चित हमारो चेलो। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, मन सुरत संग खेलो। स्वामी जी महाराज से कह रहे हैं कि हमारा गुरु सत शब्द है, चित्त से चिंतन होता रहता है, यही चित्त चेला है। मन लगाकर सूरत के द्वारा सत शब्द का ध्यान करते हैं। कौन शब्द सु उठो रे बैठो, कौन शब्द ले जाओ। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे शब्द संग गाओ। कौन शब्द यानी किस श्वासा के साथ उठते हो, वे किसके साथ बैठते हो, किस शब्द का सिमरण करते हो। महाराज फरमाते हैं कि स्वामी जी किस शब्द का ध्यान करते हो। सो शब्द संग उठा रे बैठा, राम शब्द को ध्यावा। ओ शब्द सु राग उचारा, सुरत शब्द संग गावा। सांसों सांस में भजन करना ही श्वासा के साथ उठना बैठना है। राम शब्द वाणी से उच्चारण करते हैं, यही रागों का उच्चारणा है। सूरत के द्वारा शब्द का ध्यान होता है। कौन पुरुष को ध्यान धरो हो, कौन पुरुष को मारो। के सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, कहो कौन को तारो। महाराज फरमाते हैं कि किस पुरुष का ध्यान करते हो और किस पुरुष को मारते हो। महाराज फरमाते हैं कि ओ स्वामी सुनो, कहो किसको तारते हो। पार ब्रह्म का ध्यान धरा, पांच पुरुष को मारा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, प्राण पुरुष को तारा। स्वामी महाराज से बता रहे हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं, पांच विषयों को वश में करते हैं। स्वामी जी महाराज जी से कह रहे हैं कि प्राणों का उद्धार करते हैं, यानी प्राण पुरुष को तार रहे हैं, अपने जीव का भला कर रहे हैं। कौन काज तुम बेक पेरियो, कौन काज तुम मांगो। के सुखदेव सुनो स्वामी जी, देह काहे को भांगो। राम जी की प्राप्ति के लिए हमने बेच लिया है। स्वामी महाराज से कह रहे हैं कि राम जी की प्राप्ति के लिए बेच लिया है और पेट की भूख मिटाने के लिए मांग कर खाते हैं। स्वामी जी महाराज से कह रहे हैं कि शरीर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। किसके काज गोत कुल छोड़ो, कौन काज वन सेवो। के सुख राम जी सुनो स्वामी जी, जाब इसी को देवो। तुमने
गोत यानी परिवार को किस लिए छोड़ा है, किस लिए वन में रहते हो? महाराज फरमाते हैं कि हे स्वामी जी, इसी बात का जवाब दो। बेहद काज गोत कुल छोड़ो, राम काज वन सेवा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाब अंत यो देवा। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गोत कुल को छोड़ा है, राम जी की प्राप्ति के लिए वन में रहते हैं। दौड़िया फिरो जगत के माई, बेण विदो विद बोलो। के सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, कहा हेरता डोलो। जगत में विचरते हो, वचन समझकर बोलते हो। महाराज फरमाते हैं कि हे स्वामी जी, किसको ढूंढते फिर रहे हो? दौड़िया फिरो मन का गाल्या, दौड़िया फिरो मन का गाल्या। बेन टलन को बोला, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जीर, संत हेरता डोला। मन के विचारों से ही विचरते हैं, मन को वश में करने के लिए बोलते हैं। स्वामी जी ने महाराज से कहा है कि संतों के दर्शन के लिए डोलते फिरते हैं। किसको दवा बदवा देवो, किसको ज्ञान बतावो। के सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, चुपक कौन सुल्याओ। किसका भला बुरा चाहते हो, किसको ज्ञान बताते हो? महाराज फरमाते हैं कि हे स्वामी जी, मौन कैसे धारण करते हो? जग को देवा दवा बदेवा, मन को ज्ञान बतावा। जग को देवा दुआ बदेवा, मन को ज्ञान बतावा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, आपो देख समावा। स्वामी कह रहे हैं कि जगत को भला बुरा समझाते हैं कि भी अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये जगत को समझाते हैं। मन को ज्ञान बताते हैं। स्वामी जी मन से कह रहे हैं कि जैसे अपने को समझता है उसी मापक रहना ही आगे देखकर संभलना है। कौन तुम्हारी बेन बाण जी, कौन तुम्हारी माता। के सुखदेव सुनो स्वामी जी, किसे ख्याल रंग राता। महाराज पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बेन बाण जी वे माता कौन है? हे स्वामी जी, किस स्थान में रत रहते हो? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि शर्म हमारी बेन बाण जी, सुरत हमारी माता। स्वामी कहे ख्याल शिवरण को, सत शब्द सुराता। स्वामी जी कह रहे हैं कि शरण हमारी बेन बाण जी है और सुरत हमारी माता है। विधि से सिमरण कर सुरत के द्वारा शब्द का अनुभव करते हैं, यानी
सत शब्द में लगे हुए हैं। पेरो पगा खड़ाऊ खासा जीव कीट को पेशो दरगे जवाब कहे सुखदेव जी कहो कौन विद देसो। महाराज स्वामी जी से कह रहे हैं कि तुमने जो खड़ाऊ पहन रखे हैं उससे जीव जंतु खड़ाऊ के नीचे आकर मरते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के दरबार में इसका क्या जवाब दोगे। राम नाम है शिवरण मेरे आठ पोर निर्धारा स्वामी कहे कीट सो कीड़ी पावे गत द्वारा। स्वामी कह रहे हैं मेरे राम नाम का 8 पोर सिमरण निर्धार होता है। कीट कीड़े जो पैरों के नीचे आते हैं उनकी गति हो जाती है। केसी डाल ठाठरी बांधो क्यों समशेर संभावो के सुखदेव जी सुनो स्वामी जी कौन पुरुष सिर बाओ। महाराज स्वामी जी से कह रहे हैं कि शरीर पर कैसे डाल और ठाठरी बांधते हो, कैसे तिलक लगाते हो, किस पुरुष के सिर पर चलाते हो। धीरज डाल ठाठरी बांधा लिव समशेर समावा स्वामी कहे कर्म के ऊपर आसम शेर बुहावा। स्वामी कह रहे हैं कि धीरज धारण करते हैं, यही डाल ठाठरी बांधते हैं, लिव बंद भजन करते हैं, ये तलवार संभालना है। स्वामी कह रहे हैं कि कर्मों का नाश करने के लिए ही ये चलाते हैं, ये कर्मों पर चला रहे हैं, बुरे कर्मों से बचते हैं। 5 हथियार जुगत का बांध्या बेक राम को दार्यो स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी हुड़स मन में मार्यो। मन और सूरत अवध मन परचा वे केवल ज्ञान की जुगत से जानकारी करते हैं, यही 5 हथियार बांधते हैं। राम जी की भक्ति करते हैं और उन्हीं का वेश पहना है। स्वामी जी कह रहे हैं महाराज भजन करने से मन में जो खुशी हो रही है यही मन को मारते हैं। धूणी माय जीव सो जालो नित जल जाय सतावो ए सिर कर्म बंधे नित स्वामी के सुख देव वेद बतावो। हमेशा धूणी में जीव जलाते हो, जल में नाना धोना करते हो, उसमें जो जीव सताते हो, ये कर्म बांधते हो, इसका भेद बताओ। जड़ की दे जड़ ही की काया जीव जड़ का ही होई स्वामी कहे भजन के नेड़ा पाप न आवे कोई। ये शरीर जड़ ही की है, ये काया जड़ ही की है, जीव भी जड़ ही का है। स्वामी कहते हैं
कि भजन करने से पापों का नाश हो जाता है। आओ स्वामी जी राम राम है, प्रेम प्रीत को भाई। आओ स्वामी जी राम राम है, प्रेम प्रीत को भाई। के सुख देव त्रिकूटी लांजा, बेट बराबर भाई। महाराज फरमाते हैं कि हे स्वामी जी, प्रेम प्रीत से राम राम है। त्रिकुटी यानी ब्रह्मांड के ऊपर केवल्य पद में पहुंचने वालों को बराबर का ज्ञान करने वाला मानते हैं। पूरब दिशा चढ़ा जे ऊंचा, खेच पवन को सोई। तो सुख देव कहे स्वामी जी, देश मिले नहीं कोई। संगनाल के रास्ते श्वासा को खींचकर ऊपर चढ़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है। देशी यहाँ कोई देश नहीं मिलता है, पूर्व के रास्ते कोई देश नहीं आता है। देशी मिलिया बिना चर्चा सो किया, सुख नहीं पायो दाते के सुनो सुख देव जी। जी मैं उलट घर जाओ। एक देशी मिले बिना चर्चा करने से सुख नहीं मिलता है। संत आपस में मिलते हैं तो ज्ञान की चर्चा करते हैं। जैसे उनको जीमा कर घर भेज देते हैं, वैसा ही जीम उलट कर घर जाते हैं। 10वें द्वार पूतिया स्वामी, तो तुम गुरु हमारा। के सुख देव डोलियो लावो, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। जब 10वें द्वार में पहुंचोगे तब गुरु पद की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज फरमाते हैं कि गुरु पद की प्राप्ति होने पर हमारा और तुम्हारा ज्ञान बराबर हो जाएगा। यही डोलियो यानी खाट बिछाना है। मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। अनहद लांग लंगी जे बारी, तो पर दक्षिणा देवू। के सुख देव सुनो स्वामी जी, नहीं तो शिष्य कर ले। ब्रह्मांड में बिना भजन किए जो शब्द की ध्वनि हो रही है उसे अनहद कहते हैं। उसके ऊपर सत शब्द का अदर अनुभव होता है, उसको कहा है। उसको लांघ कर आनंद पद की प्राप्ति की है तो मैं आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि नहीं तो आपकी स्थिति शिष्यों के जैसी है। सीखी बात आगली कहोगा, यारे करूँ नहीं कोई। के सुख देव तुम्हारे घर है, सो विद के वो बजाई। सीखी हुई बातों को कहोगे तो मैं सीखी हुई बातों को स्वीकार नहीं करता। आपको जो शरीर में अनुभव हुआ है वो अपना अनुभव बताओ। जारे गरे आनंद धन हुआ, त्या सो सुख पाया सोई। के सुख देव सुनो स्वामी जी, 10वें द्वार गुरु सहाई। ब्रह्मांड तक का साधन करने वाले
शिष्य के समान हैं। 10वें द्वार को पार कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही गुरु पद की प्राप्ति करते हैं। ध्यान शब्द सब की मत में जे समझत हो नाई। ध्यान शब्द की सबकी मत में जे समझत हो नाई। के सुख देव रीस नहीं स्वामी बेस उठड़े जाई। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान शब्द की बात नहीं समझते हो तो क्रोध मत करो और अलग जाकर बैठ जाओ। जे तुम अड़ो ज्ञान ले स्वामी तो बलिहारी लेऊं। के सुख देव गुरु होय जासो काय शिष्य कर लेऊं। अगर ज्ञान से जो केवल पद का आपको अनुभव हुआ है तो आप धन्य हैं। शब्द की साधना करके आपको केवल पद का अनुभव हुआ है तो आप धन्य हैं। महाराज फरमाते हैं कि नहीं तो तुम्हें गुरु पद की प्राप्ति होती है, दूसरे पद शिष्य की तरह हैं। ज्ञानी तो है शिष्य हमारा बेदी सो गुरु भाई। के सुख देव अज्ञानी जुग में जारी कछु नहीं काई। महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो तो शिष्य के जैसे हैं। सत शब्द का जो वेद जानते हैं वो हमारे गुरु भाई हैं जिन्होंने सत शब्द को अनुभव किया है शरीर के अंदर, वो हमारे गुरु भाई हैं। महाराज फरमाते हैं कि अज्ञानियों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। ज्ञानी मिलिया ज्ञान में देऊं बेदी को समझाऊं। के सुख देव अज्ञानी आगे हाथ जोड़ में आऊं। ज्ञानी मिलता है तो उसको ज्ञान देता हूँ और सत शब्द के वेदी को समझाता हूँ। अज्ञानी से मैं दूर रहता हूँ क्योंकि उससे कौन दिमाग लगावे। देही पेल कहाते स्वामी कौन गेल होई आया। देही पेल कहाँ थे स्वामी कौन गेल होई आया। आज गड़बड़ कर रही राम। देही पेल कहाँ थे स्वामी कौन गेल होई आया। के सुख देव अर्थ ओ दीजे काए शिष्य हो बाया। शरीर के पहले कहाँ थे और किस रास्ते होकर आए हो। महाराज फरमाते हैं कि इसका जवाब दो, नहीं तो शिष्य रूप में हो। इसका जवाब दो, नहीं तो तुम शिष्य रूप में हो। जुग में फिरो डोलता स्वामी ज्ञान जगत को दिया। के सुख देव नाम तुम ले वो तको कहाँ क्या किया।
जगत में फिरते हो, जगत को ज्ञान देते हो। महाराज फरमाते हैं कि जो तुम नाम लेते हो उससे किस पद की प्राप्ति होती है? महाराज पूछ रहे हैं कि जो तुम नाम लेते हो उस नाम से कौन से पद की प्राप्ति होती है? राम राम सब मान करी जो हरिजन आया द्वारे, के सुख राम रीज तो लेनी भाव भक्ति के सारे। भक्ति करने वाले जो हरिजन यानी संत घर पर पधारते हैं उनसे राम राम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि भक्ति का भेद तो उनसे भाव रखने पर ही मिलता है। संतों से जो भाव रखते हैं तब ही भक्ति का भेद संत देते हैं। शिष्य की दशा तके तो चरणा आण लगो सब लोई, के सुख राम तत है ऊंचो सो कोई निबो न मोई। जो शिष्य अवस्था में है, जिनका ध्यान नीचा है, वो शिष्य अवस्था में है, उनको तो सबके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने केवल्य पद की प्राप्ति की है उनको निमने की जरूरत नहीं है। जो जिन्होंने केवल्य पद की प्राप्ति कर ली है उनको किसी के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं है। नीचे ततरया जो बैठा तो बूझेगा बाता, के सुख राम समझ कर रहियो और गुणा मिलेगा जाता। जिसका ज्ञान नीचा है वो ऊंचे ज्ञान वालों से नहीं पूछता है तो ऊंचा ज्ञान नहीं मिलता है। जिन्होंने कम साधना की हुई है वो अपने से ज़्यादा साधना की हुई है उनसे पूछता है तब उनको ज्ञान मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि साधन करते हुए भी उसके आगे का रास्ता मिल जाएगा। त्रिकुटी लग बास है तेरा तो तण ऊपर आवो, के सुख राम अहूँ दर बैठा दरगे दाद नहीं पाओ। त्रिकुटी तक भी तुम्हारा साधन है तो तुम नीचे धरती पर बैठो, ऊपर पहुंचने का साधन करो। महाराज फरमाते हैं कि अहू भाव धारण करने से, अहंकार भाव धारण करने से ऊपर केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो संतों को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऊंचे तत उतार्या दोषण, कम तत रे सो बैठा, के सुख राम न्याय सुरेणा देख राज की पेठा। ऊंचे ज्ञान को धारण करने पर भी नीचा ज्ञान धारण करता है उसको दोष है। ऊंचा जिसने ज्ञान ले रखा है वो उससे नीचे का ज्ञान धारण करता है तो उसको दोष लगता है, और पहले नीचा ज्ञान ले रखा है
और बाद में उससे ऊपर का ज्ञान लेता है, उसको उसका दोष नहीं लगता है। नीचे के ज्ञान वाला ऊंचा ज्ञान धारण नहीं करता है। नीचे जिसका ज्ञान है वो उससे ऊपर का ज्ञान धारण नहीं करता है, तो उसको दोष है। महाराज फरमाते हैं कि यही न्याय की बात है, यही राज का काम है। नीचे तत डोलियो बेसे, ऊंचे तत चल आई, के सुख राम दोष है वाकू, कहे संत सब भाई। नीचे ज्ञान वाला जिनका हल्का ज्ञान होता है, अहंकार से उसको ऊंचा समझता है, ऊंचा ज्ञान करने वाला उसको छोड़कर नीचा ज्ञान धारण करता है। नीचे ज्ञान वाला अहंकार से अपने ज्ञान को ऊंचा समझता है और ऊंचे ज्ञान वाला उसका संग करके नीचा ज्ञान धारण करता है, तो वो दोषी है। जो ऊंचा ज्ञान जिसने धारण कर रखा है वो नीचे का ज्ञान धारण करेगा तो उसको दोष लगेगा। यही सब संत कहते हैं, हर जन मिलिया पार खा कीजे, साख सबद की वाणी, अमनवार के सुखदेव जी, बोलो तत पिछाणी। हरजन यानी संतों की परीक्षा साख और उनकी शब्द और वाणी से करनी चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि उनसे ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करो, यही उनकी मनवार है। दरगे दाद साच सो पाशो, झूठ कया हर खीजे, के सुख राम जहाँ लग पूगा, सोई जवाब सत दीजे। परमात्मा की प्राप्ति यानी सत की भक्ति से होती है। परमात्मा की प्राप्ति सत्य की भक्ति से होती है। झूठ बोलने से परमात्मा नाराज होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ तक की पहुँच हो, जहाँ तक शब्द पहुँचा हुआ हो, वो सही सही कहना चाहिए, वहाँ तक ही बताना चाहिए। सादा के वो सेनानी वाकी, में बूझण को आया, के सुख राम डोलियो छोड़ो, काए अर्थ दे भाया। महाराज संतों से फरमा रहे हैं कि केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कैसे होती है, ये मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि नहीं जानते हो तो अहंकार को छोड़ो और इसका अर्थ बताओ। गुरुमुखी होई ज्ञान जो माने, समझ सोच रे भाई, के सुख राम अर्थ सो दीजे, काय बेस तड़ाई। गुरु के बताए मापिक ज्ञान धारण कर साधना करते हैं, ये वो गुरुमुखी होते हैं। और गुरु के ज्ञान मापिक नहीं चलता है तो तल बैठना, सोच समझ ले। जो गुरु से गुरु की आज्ञा में नहीं होते हैं वो गुरु से बेमुख होते हैं। मैं बूझूं तुम कहो उचारी, तुम बूझो मैं बाकू, के सुख राम मिल्या से
तुमसे उच्चार कर बोल कर कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मैं पूछता हूँ बताओ और तुम पूछो मैं तुम्हें बताता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि सन्मुख आमने सामने मिलने पर किसी तरह की ज्ञान की कसर नहीं रहनी चाहिए। बोलो सत उचारो वाणी, अहं भाव को छोड़ो, के सुख राम साध सु मिलियार, कुबद रांड को काटो। अहंकार भाव को छोड़कर सत्य बोलो। महाराज फरमाते हैं कि साध से मिलने पर कुबुद्धि, खोटी बुद्धि, उसका त्याग करो। हंस हंस मिलो करो नी चर्चा, हम आया तुम पासे, के सुख राम पुस्तको क्या गुण, छेड़िया नेक नहीं बासे। खुश होकर मिलो, ज्ञान की चर्चा करो, हम तुम्हारे पास आए हैं। महाराज फरमाते हैं कि उस फूल में क्या गुण है जो छेड़ने पर उसकी सुगंध नहीं आती है, वो किस काम का। तो संत मिलते हैं तो ज्ञान रूपी खुशबू आती है, ज्ञान की चर्चा होती है। जिस फूल में सुगंध नहीं होती है वो किस काम का। ऐसे ही संतों से मिलने पर ज्ञान चर्चा नहीं करे तो मिलने का क्या फायदा। हरिजन चाल जना के आया, अमनवार करीजे, के सुख राम भाव सो वाणी, अंजल आण दरीजे। जिनके यहाँ जन यानी संत पदार्थ हैं तो उनके भाव से वचन बोलकर अंजल से उनकी सेवा करनी चाहिए। चर्चा माय पक्ष नहीं लीजे, चर्चा माय पक्ष नहीं लीजे, ज्ञान करे सो कहना, के सुख राम न्याय तो सो छोड़ेर, पकड़ खाड़ तड़ देना। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान चर्चा में पक्षपात की बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान जो कहता है वो ही करना चाहिए, पक्षपात नहीं करनी चाहिए, यही सच्चा न्याय है। दास भाव सारो कर लीजे, निवण खिवण सुरेणा, के सुख राम बेस चर्चा मेर, पखे बात नहीं कहना। महाराज फरमाते हैं कि विनम्रता धारण करके विनम्रता व क्षमा में रहना चाहिए। ज्ञान चर्चा में पक्षपात की बात नहीं करनी चाहिए। चर्चा माय लाठियाँ आवे, तोई राम नहीं कोपे, के सुख राम भगति है मेरी, सूरवीर संत पगरों पे। जो सूरवीर होते हैं वो पैर रोकते हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं। ज्ञान चर्चा में किसी को आवेश आ जावे तो भी राम जी नाराज नहीं होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि केवल भक्ति को सूरवीर संत ही धारण करते हैं। जो सूरवीर संत होते हैं वो ही केवल की भक्ति को धारण करते हैं।
तीन लोक का तजे पदारथ, वही चौथो लोक बसावे। देवे वेद कसर सो काढ़े, आप कढ़ावो भाई। के सुख राम संत सो सूरा, बोल पर रखे नहीं माई। महाराज फरमाते हैं कि सब कसर निकाल कर ज्ञान का भेद देवे, वे अपनी कसर हो तो निकाल लेवे। कहीं बोल चूक होती हो उसको सुधार लेवे। महाराज फरमाते हैं कि सूरवीर वो ही संत है जो कसर निकालने में कोई गलती नहीं करते। जो भजन में कसर होती है, भूल होती है, उसको तुरंत निकालो, तभी वो साधन आगे बढ़ता है। इति श्री स्वामी को संवाद संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य राम।